हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड फैक्ट हिंदी में। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान इस धरती पर कैसे आए थे? हमारा जन्म इस धरती पर कैसे हुआ? कौन थे हमारे पूर्वज? हमसे पहले धरती पर कौन रहता था? तो चलिए आज हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। ये उस समय की बात है जो कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले, जब पृथ्वी के साथ एक ऐसी खगोलीय घटना घटी जिसने पृथ्वी को पूरी तरह धूल के बादलों से ढक दिया था। इस भयानक विस्फोट से इतनी मात्रा में रेडिएशन उत्पन्न हुआ कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु आग के इस लावे में पूरी तरह तब्दील हो चुके थे। इस भयानक घटना से 90% प्रजाति का खात्मा हो चुका था। इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे। पृथ्वी पर रहने वाले 25 किलोग्राम से ज़्यादा के वजन वाले जीव जलकर खाक हो चुके थे। पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर खाक हो चुकी थी और यहीं से डायनासोर का युग खत्म हो चुका था। लेकिन यह महाप्रलय छोटी प्रजाति के जीवों के लिए सुनहरा मौका लेकर आया और वो प्रजाति थी मैमल्स, यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो स्तनधारी जीव। ये छोटे छोटे स्तनधारी जीव इस महाप्रलय से तो कैसे भी करके बच निकले, लेकिन वो भयंकर गर्मी से बचने के लिए इन्होंने अपना बसेरा जमीन के अंदर बना लिया और अपने आप को जीवित रखने के लिए ये सब कुछ खाना शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे उस महाप्रलय को लाखों साल बीत चुके थे और अब धरती पूरी तरह विशालकाय डायनासोर से आज़ाद हो चुकी थी। धरती का मौसम एकदम सामान्य हो चुका था। पृथ्वी की सतह पर फिर से पेड़ पौधे का विकास होने लगा और फिर शुरुआत हुई एक नई दुनिया की। इस दुनिया में हमारे पूर्वज समय के साथ साथ काफ़ी विकसित हो रहे थे। यह आकार में पहले से काफ़ी बड़े हो चुके थे। उनमें से अलग अलग प्रजाति की उत्पत्ति हुई। उनमें से कई सारे जीव जिनके हाथ और पैर हमारी ही तरह थे, उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और अब वो सीधे होकर चलने लगे थे। अब समय आया आज से 4 करोड़ 70 लाख साल पहले। उस वक्त पृथ्वी के वातावरण में लाखों तरह के बदलाव हो रहे थे। पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट में हलचल पैदा होने लगी और इसका नतीजा ये हुआ कि धरती के 2 बड़े बड़े भूभाग आपस में टकरा गए। इस भूभागों में आज का भारत भी शामिल था। इन दोनों के टकराने से एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे आज दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसी पर्वतमाला में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी मौजूद है। इस पर्वत श्रृंखला की वजह से मौसम का फॉर्मूला बदलने लगा और पृथ्वी से गिरने वाले बर्फ ने बड़ी नदियों को जन्म दिया, जो कि आज 50% से भी ज़्यादा मानव जाति के लिए पानी का अहम साधन है। यहाँ पर आज से 2 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, जिसके चलते घास की मैदानों में बढ़ोतरी हुई और जंगल धीरे धीरे खत्मे की तरफ बढ़ रहे थे। उस परिस्थिति में कुछ ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहना पसंद करते थे। इन्हीं में से दूसरे जानवर को खाने वाले जीव भी मौजूद थे, लेकिन अब भी एक अंश की कमी थी और वो था इंसान। आपने कभी सोचा है कि इंसान आया कहाँ से था? आज से करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी का रूप करीब आज की तरह ही बन चुका था और पृथ्वी की परिस्थिति भी बदलने लगी थी। आज से करीब 40 लाख साल पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में हलचल होने से अफ्रीका के पूर्वी इलाके में नई पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ। यह अफ्रीकन पर्वत श्रृंखला यहाँ पर आने वाली मौसमी हवाओं के लिए अवरुद्ध बनकर खड़ी हो गई, जिसके कारण यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल गया और इन जंगलों में बारिश होनी बंद हो गई और इस जंगल में रहने वाले लंगूर, जिन्हें पेरुला पिथिकस के नाम से जाना जाता था, इनके रहने की जगह पेड़ों पर था। यहाँ पर उन्हें भरपूर मात्रा में खाना खाने के लिए मिल जाता था। ये एक टहनी से दूसरे टहनी पर कूदने में सक्षम नहीं थे। ये कभी कभी पेड़ों की डाली पर 2 पैरों पर चलते थे। आगे चलकर ये बंदरों की प्रजाति गोरिल्ला चिंपांजी में बदल गई
तो कुछ इंसानों में बदल गए। ये सब पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। यहाँ पर अकाल की स्थिति आ गई। बारिश ना होने की वजह से जंगल पूरी तरह से साफ हो चुके थे और इन्हें खाने की तलाश में पहली बार जमीन पर कदम रखना पड़ा था। और यही थे हमारे पूर्वज। इस प्रजाति ने फिर धीरे धीरे चलना शुरू किया और ये 2 पैरों में चलने में सक्षम हो गए। सालों बीतने के बाद इनमें शारीरिक बदलाव हुए, जिनमें इनके शरीर के बाल अब कम होते गए और पूंछ का इस्तेमाल ना करने की वजह से इनके पूंछ भी गायब हो गए और आज ये हमारी तरह दिखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें।